ओम शांति। सभी का स्वागत है। चारों ओर से ध्यान हटाकर भ्रिकुटी के बीच स्वयं को आत्मा देखेंगे। मैं चमकती मस्तक मणि, स्वराज्य अधिकारी, मास्टर नॉलेजफुल, परमात्म पालना में पलने वाली, हमारे गाइडिंग एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, सुप्रीम एंजल, शिव बाबा, बाप दादा, मम्मा, अष्टरतन सूक्ष्म में हमारी पालना करते रहते हैं। उन्हीं की प्रेरणाओं से जो हमने बुक शुरू करी है, आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसका चैप्टर 2 चल रहा है। तो हमने पेज 49 तक ये एंड किया था। किस तरह के सुझाव ने एक आदमी की जान ली। आपके नकारात्मक सुझाव, दूसरों के सजेशंस हमारे ऊपर क्या असर डालते हैं। ऑथर ने एग्जाम्पल दिए थे 3-4। किसी का हाथ चला गया, किसी की जान चली गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को वैसे ही सजेशन जाने अनजाने में दे दिया था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था उनका सबकॉन्शियस माइंड किस तरह काम करता है। और एक भविष्य वक्ता ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे इस दिन आपका मृत्यु हो जाएगी। उसे उसने सच मान लिया तो उसकी जान चली गई। अगर वो ना मानता तो उसके साथ ऐसा ना होता। तो ऑथर ने ये सब इसलिए बताया ताकि हम आगे से ध्यान रखें, कोई भी नेगेटिव सुझाव को अपने अंदर ना आने दें। तो पेज नंबर 49 में यहीं से शुरू करेंगे। माने गए प्रमुख आधार वाक्यों की शक्ति। माने गए प्रमुख आधार वाक्यों की शक्ति। प्राचीन यूनान के जमाने से दार्शनिक और तर्कशास्त्रियों ने सिलोजिज्म सिलोजिम नामक तर्क का अध्ययन किया है। सिलोजिस्म में मस्तिष्क व्यवहारिक संदर्भ में तर्क करता है। इसका मतलब यह है कि आपका चेतन मन जिस प्रमुख आधार वाक्य को सच मानता है, उसी से वह निष्कर्ष तय करता है जिस पर आपका अवचेतन मन पहुंचेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सवाल या समस्या कौन सी है। अगर आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष अवश्य अवश्य सही होगा। उदाहरण दे रहे हैं, ये क्या चीज बता रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, जैसे हर गुण प्रशंसनीय है, दयालुता एक गुण है, इसलिए दयालुता प्रशंसनीय है। या यह सभी निर्मित चीजें बदलती और खत्म होती हैं, मिस्र के पिरामिड निर्मित चीजें हैं, इसलिए पिरामिड बदलेंगे और खत्म होंगे। ये उदाहरण दिया। पहले वाक्य को प्रमुख आधार वाक्य कहा जाता है। इनमें से जो पहला है, इसको कहा जाता है आधार वाक्य, और सही आधार वाक्य से सही निष्कर्ष निकलते हैं। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में मस्तिष्क विज्ञान पर मेरे कुछ भाषण सुने। वे बाद में मुझसे मिलने आए। कॉलेज के प्रोफेसर, उन्होंने मुझसे कहा, मेरे जीवन में हर चीज गड़बड़ है। मैं अपनी सेहत, दौलत और मित्र गंवा चुका हूँ। मैं जिस चीज को छूता हूँ बिगड़ जाती है। ऐसा किसने कहा? कॉलेज के एक प्रोफेसर ने इस व्यक्ति यानी कि ऑथर से बोला। मैंने उन्हें समझाया, ऑथर ने उन्हें समझाया कि उनकी समस्याएं तार्किक रूप से उनके आत्म विनाशक प्रमुख आधार वाक्य से उत्पन्न हुई हैं।
समझते हैं क्या कह रहे हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए उन्हें अपने चिंतन में एक नया प्रमुख आधार वाक्य स्थापित करना होगा। यानी कोई एक ऐसा शब्द उनके जीवन में आ गया है जिससे वो चीजें उनकी खराब हो रही है। वो क्या है? उन्हें इस विश्वास को सही मानना होगा कि उनके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता उन्हें आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक मार्गदर्शन दे रही है, निर्देशित कर रही है और समृद्ध बना रही है। उन्हें ये मानना होगा। यानी अपने सब कॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना होगा कि उसका नियम क्या है। जब वह ऐसा कर लेंगे तो उनका अवचेतन मन अपने आप उन्हें समझदारी से निर्णय लेने के निर्देशित करेगा। देखो, जब ये पता चल जाएगा कि मेरे अवचेतन मन मुझे कितना अच्छा कंट्रोल affirmation- कर। हम लोगों के लिए भी कितना अच्छा अफर्मेशन है। हाँ, हाँ, अभी आगे देखिए, वो इसको बहुत अच्छे से बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं, वे जब ऐसा कर लेंगे तो उनका अवचेतन मन उन्हें अपने आप उन्हें समझदारी से निर्णय लेने के लिए निर्देशित करेगा। ये लिखा है ना, एक जो लास्ट अफर्मेशन थी, मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता को पता है कि उसे क्या करना है। अवचेतन मन के ऊपर तीन चार लिखे हैं सेंटेंसेस। लास्ट अफर्मेशन था, उसमें लिखवाया था। दीदी हमने ये लिखा हुआ है कि मेरे मन की असीमित बुद्धिमत्ता परम हाँ, बुद्धिमान है। यह मुझे हाँ, सर्व संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी बना रही है। बना रही है। हाँ, ये लिखा है। और इसके बाद एक और था शायद, उसको पता है कि, या एक वो हाँ, था कि मैं असीमित बुद्धिमत्ता के साथ एकाकार हूँ। एकाकार हूं, और एक हाँ, था, तो कैसे था? उसे पता है कि मेरा मुझको क्या पुरुषार्थ करना है, वो मुझे उस ओर लेके जा रही है। पता नहीं आपने लिखा है या मैंने लिखा था। मतलब इसमें है कि, तो इस तरह का लिखवाया है। और ये अवचेतन मन पर जब हम विश्वास करते हैं, क्योंकि करता तो वही है, उसी उसी के हिसाब से चलता है। मगर जब आप ऐसे उसको अथॉरिटी दे देते हैं, तो वो आपको अपने आप ही आपके अंदर टचिंग होगी, ऐसा करे या ना करे। जैसे हम बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो बाबा को हम जब सौंप देते हैं, बाबा आप ही करोगे सब कुछ, आप मेरे साथ हो, तो बाबा भी हमारे अवचेतन के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। और दोनों, बाबा की शक्ति और हम दोनों मिलकर सही निर्णय ले पाते हैं। ओम शांति दीदी। तो हाँ, दीदी आप ये बता रहे थे क्या, मेरे अंतर्मन की असीमित बुद्धिमत्ता परम बुद्धिमान है? हाँ, ये तो उन्होंने बताया अभी। अच्छा अच्छा, ये वाला हम्म, बता। यही है। तो उनका अवचेतन समझदारी से निर्णय लेने के लिए निर्देशित करेगा, उनके शरीर का उपचार कर देगा और उनकी मानसिक शांति लौटा देगा। प्रोफेसर ने अपने जीवन की मनचाही तस्वीर बनाई। यानी मुझे कैसा चाहिए, मुझे मेरा जीवन, मुझे मेरा भविष्य, मुझे क्या चाहिए। उनका प्रमुख आधार वाक्य यह था। अब लिखा हुआ है ना, ये जो आपके सामने अभी आ रहा है स्क्रीन पर, ये उन्होंने रिपीट किया, उस प्रोफेसर ने, एफर्मेशन। असीमित बुद्धिमत्ता हर तरीके से मुझे मार्गदर्शन दे रही है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मतलब ये जो उनका सब कॉन्शियस माइंड है, उन्हें बता रहा है करना क्या है, मार्गदर्शन कर रहा है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मेरे मस्तिष्क तथा शरीर में सामंजस्य का नियम काम करता है, बैलेंस, दोनों का कोऑर्डिनेशन। मेरे पास सौंदर्य, प्रेम, शांति और प्रचुरता है। सही कर्म और दैवी विधान के सिद्धांत मेरे पूरे जीवन पर शासन करते हैं। या दैवी विधान माने बाबा का सर्व ज्ञान, और सही कर्म, श्रेष्ठ कर्म। मैं जानता हूं कि मेरा प्रमुख आधार वाक्य जीवन के शाश्वत नियमों पर आधारित है। आधार वाक्य मतलब ये था, असीमित बुद्धिमत्ता हर तरीके से मुझे मार्गदर्शन दे रही है। यानी ये बिलीफ सिस्टम। मैं जानता हूं कि मेरा प्रमुख आधार वाक्य जीवन के शाश्वत नियमों पर आधारित है, और मैं जानता, महसूस करता और विश्वास करता हूं
कि मेरा अवचेतन मन मेरे चेतन मन की विचार प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। तो इसमें से आधा काम तो आप सबका हो ही गया है। जो आप सबने ये मान लिया है आधार वाक्य को कि हमारी अवचेतन मन ही हमारा काम करता है, लेकिन उसका निर्देशन बागडोर किसके हाथ में दे रखी है हमने? जैसे कृष्ण का दिखाया ना, वो अर्जुन का दिखाया कि अपनी बागडोर कृष्ण के हाथ में दे रखी है, यानी हाँ सारथी उन्हें बनाया हुआ है। बाबा। तो आगे पढ़ते हैं। ये था, समझ आया? उन्हें पता नहीं था कि सब कॉन्शियस माइंड ही उनसे ये सब करवा रहा है। तो उन्होंने उसको, आधार वाक्य को, जो बेस था, सब कॉन्शियस माइंड उनका मार्गदर्शन कर रही है, तो वो वाला बेस इन्होंने उनको उस वाक्य में अ, इसको कंप्लीट करवाया। ये सारा इन्होंने, आगे पढ़ते हैं। बाद में उन्होंने मुझे अपनी प्रगति की जानकारी देते हुए लिखा, प्रोफेसर ने, मैंने अपने प्रमुख आधार वाक्य को धीरे धीरे, शांति से और प्रेम से दिन में कई बार दोहराया। क्या प्रॉब्लम क्या थी इनके? मेरे जीवन में हर चीज गड़बड़ है, यानी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कोई एक चीज होती वो थी, मगर ये तो सब कुछ गड़बड़ चल रहा था। इन्होंने अपनी सेहत, दौलत, मित्र सब गंवा दिया, यानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि इनका अंतर्मन ही सारा काम कर रहा है। तो बेस चीज ही नहीं पता उनको, तो उसको कहा जाता है आधार वाक्य। तो उन्होंने, ऑथर ने क्या करा? प्रमुख आधार वाक्य को धीरे धीरे, शांति और प्रेम से दिन में कई बार दोहराया। मैं जानता था, यानी वो प्रोफेसर जानते थे कि वे मेरे अवचेतन मन की गहराई में उतर रहे हैं। मुझे यकीन था कि मेरे मस्तिष्क के नियमों के आधार पर परिणाम मिलेंगे। मैं आपके साथ हुई बातचीत के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत सुधार हो रहा है। यह कारगर है। मतलब ये प्रेयर, जो छोटी सी इन्होंने एफर्मेशंस बनाए, ये इनके जीवन में कारगर हो रहे थे। तो उन्होंने ऑथर को एक लेटर में आभार व्यक्त किया। आगे है पेज नंबर 51 पर। अवचेतन मन बहस नहीं करता है, ये हम समझ चुके हैं। अवचेतन मन बहुत समझदार है। यह सभी सवालों के जवाब जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि हमारे अंदर रिकॉर्डिंग भरी हुई है। हर प्रश्न का उत्तर पहले से ही है उसके अंदर। बहरहाल इसे पता नहीं होता कि ये जानता है। यह आपके साथ बहस नहीं करता या पलट कर जवाब नहीं देता। यह ऐसा नहीं कहता है कि आप मुझ पर इस तरह के सुझावों की छाप ना छोड़ें। कोई तर्क नहीं करता, कोई जवाब सवाल नहीं करता। जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह गलत घर में पैदा हो गया था, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूं, तो आप इन नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक किसे कहेंगे? जिसमें देखो हर एक में नहीं आ रहा है। मैं नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब अपने आप को कम आंकना। मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह, गलत शब्द जो है ये घर में पैदा हो गया, मैं सही नेताओं को नहीं जानता, नेगेटिव वर्ड्स। तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन में भर रहे हैं। यह है इनके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है, यह मतलब अवचेतन। आप दरअसल अपनी ही भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। आप अपने जीवन की कमी में कमी, सीमा और कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हो, ये जैसे कहते हैं ना बंधन, मुझे बहुत बंधन है, मैं ये नहीं कर सकती, या मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, या विघ्न है, अवरोध माना विघ्न,
तो आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते हैं। आपको मतलब उस पर नहीं छोड़ा आपने, आप खुद ही, चेतन मन खुद ही बोल रहा है कि विघ्न है, बाधा है, बंधन है। आपको दरअसल यह विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता। ये आपको विश्वास है, नेगेटिव विश्वास है कि उससे काम नहीं होने वाला। कहते हो ना, ये कैसे होगा, बाबा क्या करेगा, मुझसे नहीं हो सकेगा, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व हो सकती है। मतलब आपने पहले से ही उसको नकार दिया है। इसका परिणाम होता है मानसिक और भावनात्मक संकुलन, कंजेशन, ब्रेन फॉग। इसको कहते हैं ब्रेन फॉग। आज की साधारण भाषा में जो ब्रेन फॉग कहते हैं, यानी कि इतना आपने कचरा भर लिया है। कचरा क्या है? नेगेटिविटी। ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, कैसे होगा, मुश्किल है, परेशानी है, ये सब। तो इसका परिणाम होता है मानसिक और भावनात्मक संकुलन, कंजेशन, जिसके बाद बीमारी और न्यूरोटिक प्रवृत्तियां आती हैं। न्यूरो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ब्रेन फॉग हो गया। अपनी इच्छाओं को साकार करने और कुंठा से उबरने के लिए दिन में कई बार दृढ़ता से कहें। हाँ, आपके साथ जो चीजें होना चाहती हैं उनको, और कुंठा से, कुंठा मतलब इसको क्या शब्द बोलेंगे इंग्लिश में? जैसे कंजेशन टाइप होता है ना दीदी, माइंड का कंजेशन होता है। असहजता जैसे लगती, कॉम्प्लेक्स भी हाँ। होता है ना, इन्फीरिटी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, राइट। कॉम्प्लेक्स। हाँ, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स। यस, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स की मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं मोटा हूँ, खुद के प्रति। तो इस कुंठा से उबरने के लिए दिन में कई बार दृढ़ता से कहें। अगर ऐसी किसी को प्रॉब्लम हो तो ये एफर्मेशन दिया हुआ है। असीमित बुद्धिमत्ता मुझे यह मनोकामना दी है, ने मुझे यह मनोकामना दी है, और यही मुझे इसे साकार करने का आदर्श योजना की राह दिखाती है, उस ओर ले जाती है, और आवश्यक बातें बताती है। कौन? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे ये मनोकामना दी है। मनोकामना मतलब मेरी जो अंदर की कामनाएं हैं मैं पूरी कर सकता हूँ। क्या? ये मुझे साकार करने की आदर्श योजना की राह दिखाती है कि कैसे होगा वो पूरा। वो मुझे प्लानिंग दिखा रही है, वो उस ओर ले जाती है। ये भी एक एफर्मेशन दिया था ना, सही समय पर सही स्थान पर मेरे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वाला एक एफर्मेशन है, उस ओर ले जाती है। हाँ, दीदी वो ऐसा कि जीवन की जीवन में मतलब मुझे जो भी चाहिए वो सही समय सही स्थान और सही तरीके हाँ, से होता रहता है। सही क्रम में, क्रम मतलब जैसे जैसे होना चाहिए उसमें पूरा होता रहता है। ये सारे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से छांट कर और 3-4 बुक से अपनी भाषा में बनाकर फिर उसे बाबा ने करवाया था। उस ओर ले जाती है, आवश्यक बातें बताती है। मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन की अधिक गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है, और मैं जो महसूस करता हूँ तथा जिस पर मन में दावा करता हूँ वह बाहर व्यक्त होती है। संतुलन और समबुद्धि हर ओर है। किस चीज के लिए है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए, कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, आपको महसूस हो रहा है आप इतने अच्छे नहीं हो, तो क्या करो? अपने अंतर्मन से कहो या मानो कि इसने मुझे मनोकामना दी है कि यही मुझे इसे साकार करने की आदर्श योजना की राह दिखाती है और उस ओर ले जाती है, और आवश्यक बातें बताती है। यानी मुझे सब कुछ मार्गदर्शन मिल रहा है इसके द्वारा। तो इस तरह से हर थॉट को आप चेंज कर सकते हो।
पता होना चाहिए, जिसको कहते हैं रियलाइजेशन पावर, महसूसता की शक्ति, कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। मेरी अपनी सोच के कारण हो रही है, या किसी ने बाहर से मुझे सजेशन दे दिया कोई ऐसा, जिसको मैंने अवचेतन मन में डाल लिया, या मेरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्या है। दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल खत्म हो गया है, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, मैं बाधित और अवरुद्ध हूं, ऐसा अगर आपने कहा, तो आपको आपके अवचेतन मन से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही सजेशन दे दिया, कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो अवचेतन मन अगर रास्ता ढूंढने भी लगा है, तो उसको आपने क्या कर दिया? रोक दिया, कोई रास्ता नहीं है, अब मेरा खेल खत्म हो गया। ये जो बोल रहे हो, ये कौन मान रहा है? ये सारी बातें अवचेतन मान रहा है, ये मुझे कहा जा रहा है कि उसका खेल खत्म हो गया, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, वो अवचेतन मान रहा है, मैं बाधित और अवरुद्ध हूं। अगर आपने ऐसा किया, तो आपको आपके अवचेतन मन से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन आपके लिए काम करे, तो बताया ना ऑथर ने, पहले से ही उसको बोलो कि हाँ वो डायरेक्ट कर रहा है और मुझे पहुंचा देगा। आपका अवचेतन आपके लिए, तो कितनी सारी बातें बाबा ने हमारी सारी अवचेतन के लिए तो दी हुई है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं निश्चय बुद्धि हूँ, निश्चिंत हूँ, विजयी रतन हूँ, सफलता मूर्त हूँ, ये किसको कहा हमने? 2500 साल से हम क्या बोलते रहे अपने अवचेतन मन को? तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम नाकाम हो, तुम बुद्धू हो, यही सुना ना अपने लिए, और यही कहते रहे। अब बाबा हमको कहता है बच्चे तुम ये हो, तुम ये हो। तो जब हम मैं बोलते हैं, मैं आत्मा बोलते हैं, तो हमारा अवचेतन ही तो, उसके अंदर एक शक्ति है ना, बुद्धि, उसी का तो पार्ट है, उसको हम कहते हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इससे सही आग्रह करना पड़ेगा, अगर आपको सही परिणाम चाहिए तो। यह आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। कौन? सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। यह इस समय भी आपके हृदय की धड़कन और सांस को नियंत्रित कर रहा है। जब आपकी उंगली कट जाती है, तो यह उपचार की जटिल प्रक्रिया शुरू कर देता है। आप बोलते नहीं हो खुरंट जम जा, खुरंट जम जा, खून रुक जा, बाल बढ़ना बंद कर दो, आंखें झपको नहीं, ये बोलते हो क्या? अपने आप होता है। तो ऑथर क्या कह रहे हैं? तो यह उपचार की जटिल प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसकी सबसे मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर है। यह हमेशा आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित रखता है। आपके अवचेतन के पास अपनी खुद की बुद्धि है, लेकिन यह आपके विचारों, मतलब हमारी आत्मा, आत्मा के पास बुद्धि है अपनी, उसको बाहर से बुद्धि लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यह आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लेता है, जो हमारे इम्प्रिंट्स हैं, जो बाहर से ली हुई तस्वीरें हैं, जो हमारे आंखों ने क्लिक कर दी हैं, जो छवियां हमने बना ली हैं, जिन्हें हमने स्वीकार कर लिया है, उसको उस अनुसार जरूर काम करता है। जब आप किसी समस्या का जवाब तलाशते हैं, तो आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करेगा।
लेकिन यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने अवचेतन मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाएं। ठीक है, क्या कह रहा है ऑथर? क्या कह रहा है ऑथर? एक मिनट। हम मतलब एग्जैक्ट बात को डिसाइड करें और उसको बार बार रिपीट करें, मतलब तभी वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। हम्म। जैसे पापा कहते हैं ना कि मैं बहुत भाग्यशाली, उसमें यूट्यूब में भी आता रहता है कि ये किस बार बोलें, इस टाइप से करें, मतलब जो मुझे समझ आ रहा है। मतलब जैसे बाबा जो कहते हम हैं ना कि चाहते हैं ना। हम्म। ठीक है, इसके आगे में एक छोटा सा एफर्मेशन दिया हुआ है, उसको लेते हैं। ऑथर कह रहे हैं आपके अवचेतन के पास खुद की बुद्धि है, लेकिन ये आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लेता है। जब आप किसी समस्या का जवाब तलाशते हैं तो आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाएं। क्या उम्मीद करेगा? बताओ। ये उम्मीद करेगा कि आप मान लो कि विजय हो गई है, पहले तो आप उस पर पहुंच जाओ, फिर आपको उस और लेकर चलेगा वो। समझ गए? ये बोल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। है ना? लेकिन वो आपसे उम्मीद कर रहा है, तब तो उधर की तरफ जाएगा ना। वो पहले ही आपने बोल दिया कोई रास्ता नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड रुक गया, उसको जाने ही नहीं दिया आपने। वो जाना चाहता था मगर आपने रोक दिया। अब वो सबकॉन्शियस माइंड ये चाहता है कि पहले आप उसे निर्णय तो करो, इस फैसले पर पहुंचो, ऐसा होगा। अब कैसे होगा उस पर विचार मत करो, वो ले जाएगा आपको। मगर वो क्या चाहता है, मुझे लास्ट आपका जो रिजल्ट है वो बताओ, क्या चाहिए आपको? ये कह रहा है ऑथर। आपको ये मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास जवाब है। ये मानना होगा कि हाँ है, ऐसा हो जाएगा, भले ही नहीं हुआ है, लेकिन आप मान लो ऐसा हो गया है। अगर आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि कोई रास्ता है भी या नहीं, मैं पूरी तरह दुविधा और उलझन में हूं, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, अब ये क्यों क्या कैसे कर दिया, तो सबकॉन्शियस माइंड उलझ जाएगा। तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। प्रार्थना या ऑथर कह रहा है जो आपको चाहिए उस चीज को पाने में आप मना कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। समय काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे एक सैनिक है ना, बॉर्डर पे लगा हुआ है, वो कर तो रहा है, आगे नहीं जा रहा है। तो अपने मस्तिष्क के पहियों को विराम दें, मतलब बहुत ज्यादा सोचना बंद कर दें, आराम से बैठ जाएं, शिथिल हो जाएं और शांति से कहें। बाबा क्या कहते हैं? सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। अपने मन से कहो हाँ ये सब हुआ ही पड़ा है, ऐसे बोलते हैं ना, वही बात ऑथर कह रहे हैं। दीदी बाबा कहते हैं ना, मेरा चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। हाँ, चिंता मत करो। चिंता मतलब इतने सारे विचार चला रहे हो, क्यों होगा, कैसे होगा, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आपको, उस पर छोड़ दो। मगर कर क्यों नहीं पाते हैं ऐसा? कर क्यों नहीं पाते हैं ऐसा? परिस्थिति यही आती है बात। तब याद नहीं आता ना हाँ। दीदी। परिस्थिति आती है तब याद नहीं आता ना, बाबा कहता नथिंग न्यू। हम्म। तो उस समय कहाँ याद आता, जब परिस्थिति आती है परिस्थिति में ही लग जाते हैं। हाँ, नहीं, परिस्थिति भले ही आए, लेकिन क्या सोचना है कि आप उस एंड रिजल्ट को सोचो कि परिस्थिति आई ना तो विजय मेरी निश्चित है। ये नहीं सोचते हो, और क्यों क्या कैसे के संकल्प करके आपने सबकॉन्शियस माइंड को रोक दिया। उस तक जाने के लिए भी वो जाएगा, उसे पता है कि मेरे को सही जगह पहुंच जाना है, मगर आपने सोच सोच के
उसको जाल बना दिया है। अब ये ऑथर क्या कह रहे हैं, अपने मस्तिष्क के पहियों को विराम दो, आराम से बैठ जाओ और शिथिल हो जाओ और शांति से कहो। चलो इसकी हम छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम योग निद्रा में करते हैं ना, शिथिल हो जाना मतलब क्या होता है, अपनी सारी कर्मेंद्रियों से डिटैच होना। तो सभी जहां भी बैठे हैं रिलैक्स हो जाएं और हाथ पैरों को ढीला छोड़ दें। खुला छोड़े मतलब पकड़े नहीं एक दूसरे को, हाथों को पैरों को जोड़े नहीं। और अपना सारा ध्यान एकाग्र कर दें भ्रिकुटी के बीच। गहरी सांसें लें 3 बार। रिलैक्स। सारा ध्यान अपना पैरों की उंगलियों की तरफ ले जाएं और महसूस करें पैरों की सभी उंगलियां रिलैक्स हो गई हैं, लाइट की हो गई हैं और एक ऊर्जा ऊपर की ओर सिमट रही है एड़ियों तक। पूरे दोनों पंजे बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। दोनों पैर के टखने यानी एंकल बोन्स रिलैक्स। ऊपर की ओर ऊर्जा को सिमटता हुआ महसूस करें। काफ मसल्स रिलैक्स, घुटने रिलैक्स, घुटनों के ऊपर थाइस रिलैक्स, बटक्स रिलैक्स। अपने हाथों की उंगलियां, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दोनों हाथों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। हथेलियां और हथेली का पीछे का भाग बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथों की कलाई, कलाई के ऊपर की बाजू बिल्कुल रिलैक्स। दोनों कोहनियां और कोहनियों की ऊपर की बाजू रिलैक्स। दोनों कंधे रिलैक्स। सारा ध्यान अपना पीठ पर लेकर जाएं। पीठ का निचला हिस्सा, जो रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा है, रिलैक्स। ऊपर का हिस्सा रिलैक्स। ऊपरी पीठ का हिस्सा रिलैक्स। पूरी स्पाइनल कॉर्ड रिलैक्स। ध्यान आगे की तरफ लेकर जाएं। पेट का नीचे का हिस्सा, लोअर ऑर्गन्स रिलैक्स। ऊपर का एब्डोमिनल का हिस्सा रिलैक्स। चेस्ट मसल, चेस्ट बोन्स, कॉलर बोन रिलैक्स। नेक एरिया आगे का रिलैक्स। नेक के पीछे का एरिया रिलैक्स। गर्दन के नीचे का पूरा शरीर आगे का पोर्शन बिल्कुल शिथिल हो गया है। सारी संवेदनाएं बहुत धीमी गति से चल रही हैं। पिछला हिस्सा, पीठ और पीछे के पैर जो टच कर रहे हैं जमीन को और जो चेयर को टच कर रहे हैं, वो रिलैक्स हो गए हैं। गर्दन का ऊपरी हिस्सा, दोनों कान रिलैक्स। चिन, अपर लिप एंड लोअर लिप रिलैक्स। लेफ्ट cheek, right cheek relax. Nostrils relax.
cheekbones relax, left eye, right eye relax, eyelids and eyebrows relax, upper head, back of the head relax. सारा ध्यान भ्रिकुटी के बीच, थर्ड आई, एक सितारा चमक रहा है। मैं बिल्कुल शांत, शिथिल हो गई हूँ। सुनते हुए भी जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सारा ध्यान अब केवल जो महावाक्य बोले जा रहे हैं उन पर रहेगा। मेरा अवचेतन मन जवाब जानता है। यह इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातें जानती है और मुझे इस वक्त आदर्श जवाब दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। मैं अवचेतन मन को धन्यवाद कर रही हूँ कि वे मुझे सही समय पर, सही स्थान और सही क्रम में मेरा मार्गदर्शन करता रहता है। मेरा अवचेतन मुझे सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनाने लगा है, बना रहा है। मुझे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बना रहा है। मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण आत्मा हूँ, तपस्वी मूर्त हूँ, शांत चित्त हूँ, बुद्धिवान हूँ, आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, निर्भय हूँ। मेरा अवचेतन मन इन शब्दों को, इन वाक्यों को अपने अंदर गहराई से उतार रहा है और ऐसा ही हो रहा है। एंड इट इज डन। मैं धन्यवाद कर रही हूँ अपने अवचेतन का। आई थैंक यू। आई लव यू माई सबकॉन्शियस माइंड। धीरे धीरे अपने पैरों को और हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। भ्रिकुटी के बीच चेतना से अपने शरीर में प्रकंपनों को महसूस करेंगे और जागृत अवस्था में आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रिलैक्स हुआ? हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी। ऐसे पूरा शरीर हुआ रिलैक्स, शिथिल हुआ? हाँ जी जी दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। लास्ट के पॉइंट्स रह गए हैं, फिर एंड करेंगे। ओम शांति या दीदी। हाँ बीना बहन, ओम शांति। ओम शांति। याद रखने लायक विचार। पहला,
अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। सेकंड पॉइंट, आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता, ये नटशल है। जैसे सार होता है ना मुरली में, यह आपके अवचेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने के लिए काम करेगा। कोई अच्छा विचार चुने, इसकी बजाय इसे आदेश दे कि मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। थर्ड, आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य चुने, खुशी चुने। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी, खुश, प्रेम योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। फोर्थ, आपका चेतन मन द्वारपाल है। इसका काम झूठी छापों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करता है। यह विश्वास करने का चुनाव करें कि कोई अच्छी चीज हो सकती है और अभी हो रही है। चुनाव करने की क्षमता आपके सबसे बड़ी शक्ति है। खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। पांचवा, दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप दूसरे के विचारों या सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं। कैंसल 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 ऐसे बोल दो मन ही मन में, और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। यस आई एक्सेप्ट पीस, आई एक्सेप्ट नॉलेज, आई रिजेक्ट सामने वाले का कुछ भी। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। सिक्स पॉइंट, अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी ये ना कहें मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता, यह इन चीजों को हकीकत में बदल देगा। सेवंथ, आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का कैसा प्रयोग करते हैं। ये शरीर प्रकृति का है ना। अपने मस्तिष्क का प्रयोग हर जगह सभी लोगों को वरदान देने, उपचार करने और प्रेरित करने के लिए करें। जैसे बाबा कहते हैं सबको शुभ भावना शुभकामना दो। क्योंकि मस्तिष्क अगर सही रीति से यूज करेगा उसको जो दिया गया है, तो उसके पास वही आएगा। वरदान दो। कभी ये ना कहे मैं नहीं कर सकता। एट्थ पॉइंट, इस वाक्य की जगह पर आगे दिया वाक्य रखकर इस डर से उबरे, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। डर को निकाल दो। डर अज्ञान और अंधविश्वास की बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। ये भी एक अफर्मेशन था। जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति ना दें कि कोई मेरे लिए सोचे। अपने विचार खुद चुने और अपने निर्णय खुद लें। हाँ, उसको अथॉरिटी ना दे कि वो जैसा कहे मैं वैसा मान लूं। यानी वो कहे कि मैं अ, खराब दिखता हूं तो मैं मान लूं कि मैं खराब दिख रहा हूं, और कोई कहे कि सुंदर हूं तो मैं मान लूं मैं सुंदर हूं। क्यों माने उसकी बातों को। टेंथ पॉइंट, आप अपनी आत्मा, अब यहाँ पे आत्मा शब्द लिखा है, अवचेतन मन देखो ब्रैकेट में लिखा है। आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं। और अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखें आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने, खुशी चुने। 11th पॉइंट, आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। खुशकिस्मती, दैवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों में विश्वास
करें। ये सेकंड चैप्टर यहाँ खत्म होता है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम हम्म। शांति, थैंक यू दीदी। शांति दीदी। ओम ये शांति दीदी। ये बुक अवेलेबल नहीं हो सकती? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जी। बिल्कुल अवेलेबल है, ऑनलाइन खोजिए, अमेजन पे मिल जाएगी, किसी भी ऑनलाइन पे मिल जाएगी, ऑर्डर कर अच्छा, लीजिए आप। नाम नाम क्या है इसका? अब चेतन मन की शक्ति। हाँ जी। अच्छा, ठीक है दीदी, थैंक यू। हम्म। ओम शांति दीदी, थैंक यू ओम दीदी। शांति। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी, शांति थैंक दीदी। यू वेरी मच। शांति। ओम शांति। दीदी ओम शांति। दीदी अमृत वेले की रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? नहीं हो रही। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। ये सुबह जो 8:40 पर लिंक आई थी उस पे क्या हुआ था दीदी? मिस हो गया, पता नहीं चला। लिखा है ना उस पे, जो हुआ था वो लिखा है। अच्छा। सोमान की प्रैक्टिस की थी।